और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर से एक और सुरक्षा कर्मी को शहीद कर दिया है। कल आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस कांस्टेबल जावेद हमीद डार को अगवा किया था और अब उनका शव मिला है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में तैनात जावेद डार को उनके घर के बाहर से अगवा किया गया था। कुछ आतंकियों ने उन्हें अगवा किया था जो सेंट्रो कार में आए थे और बंदूक की नोक पर कांस्टेबल जावेद को अगवा कर लिया था। कांस्टेबल जावेद शोपिया के पूर्व एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा के साथ तैनात थे। इससे पहले आतंकवादी लेफ्टिनेंट उमर फयाज और राइफलमैन औरंगजेब खान को अगवा करके हत्या कर चुके हैं। अब उन्होंने कांस्टेबल जावेद डार को शहीद कर दिया है। जावेद डार को अगवा किया था और उसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, डेड बॉडी मिल गई है या फिर अभी सिर्फ जानकारी मिली है? देखिए, कल शाम को जिस पुलिस कांस्टेबल को अगवा किया गया था और आज उसकी डेड बॉडी जो है कुलगाम पारीवन इलाका है वहां पर पाई गई लोकल स्थानीय लोगों के द्वारा। और इस को अब पुलिस पार्टी वहां पहुंची है जिन्होंने उसको अपनी कस्टडी में लिया है। और कल शाम को जब ये एक्शन हुआ था तो एक मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था, लेकिन उसमें ये इसको तलाश नहीं पाए। लेकिन आज इसकी बॉडी मिली है और ये कुछ ही दिनों अगर हम बात करें उससे पहले औरंगजेब की बॉडी भी मिली थी और अब इसकी बॉडी मिली है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है पूरा एरिया को कॉर्डन किया गया है और अब पुलिस इसको अपने तहवील में लेके जो फॉर्मेलिटीज है वो करेगी। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी भी मैनहंट जारी है और तलाशा जा रहा है कि जिन्होंने इसको किडनैप किया गया था। जी खालिद, जावेद कहाँ के रहने वाले थे और उनके परिवार को क्या इस खबर के बारे में जानकारी दे दी गई है? देखिए, जावेद शुपियन के ही बहल गांव है, वहाँ के रहने वाले थे और कल जिस वक्त को एडमिट किया गया वो एक मेडिकल शॉप पे बताया जा रहा था थे और सेंट्रो गाड़ी में कुछ अज्ञात बंदूक हुआ जा रहा है और उन्होंने उनको वहां से किडनैप करके ले गए और रात भर उनको तलाशा गया लेकिन बॉडी नहीं मिली। सुबह अब तड़के परिवन गांव है कुलगाम जिले में, वहां पर उसका शव मिला है और निसंदेह उनके घर वालों को भी खबर कर दी गई है। और अब जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करके शव को जो है परिवार को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जो है क्या कार्रवाई करती हैं, कैसे मैनहंट लगाया जाता है और कैसे इन किडनैपर्स को जो है पकड़ने में तेजी लाई जाती है। जी खालिद, इस बीच सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था, तलाशी भी की जा रही थी, लेकिन क्या कोई जानकारी मिली थी कि कौन से आतंकी थे जो अगवा करके ले गए थे, कौन सा संगठन था? देखिए, अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही पुलिस ने ये बताया है कि किस संगठन के थे ये, लेकिन मैनहंट जरूर शुरू किया गया था। कल रात पर ये मैनहंट चला शुपियन और पैराफेरीज में, लेकिन सफलता नहीं मिली सुरक्षा बलों को इसको तलाशने में। आज सुबह शव मिला है और अब शव को जो है वो पुलिस ने अपने तहवील में लिया है और उसको लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद परिजनों को हासिल दिया जाएगा। लेकिन इस सतह ही जो किडनैपर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उनको जो है पकड़ लिया जाए। जी, एक सेंट्रो कार में आए थे आतंकवादी जब उन्होंने अगवा किया था जावेद डार को, क्या उस गाड़ी के बारे में, उस गाड़ी के नंबर से कोई जानकारी मिली है? अभी गाड़ी नहीं मिली है, सिर्फ शव मिला है और पुलिस जो है इस मामले में केस दर्ज करके उन्होंने तलाशी अभियान भी शुरू किया। हर उस क्लू को देखा जाएगा, उस जगह पर भी जहां पर कश्मीर है उनसे भी बात की जाएगी और पूरी जांच के बाद ही, अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है, अभी शव मिला है कुछ देर पहले और गाड़ी का अभी पता नहीं चला है पुलिस को। बाकी क्लूज इकट्ठे किए जाएंगे, उसी आधार पर जो है कार्रवाई आगे की जाएगी और पुलिस जो है इस इलाके में कल रात से ही इसको तलाश रही थी और निसंदेह जो आईविटनेस होंगे जब इसको किडनैप किया गया उनसे भी बातचीत की जाएगी और फिर तलाशी अभियान और तेज किया जाएगा इस इलाके में। अब कुलगाम में शव मिला है तो कुलगाम में भी जांच की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जो है किडनैपर्स को पकड़ लिया जाए। जी, जिस तरीके से औरंगजेब को अगवा किया गया था ठीक उसी तरीके से जावेद को भी अगवा किया गया, क्या वही आतंकी संगठन, उन्हीं की तरफ इशारा है ये? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन मिलिटेंट संगठन है जिसने इनको अगवा किया है या कौन बंदूक बरदार है जिन्होंने इसको अगवा किया था।
लेकिन जिस तरह से अब्डक्शन हुई है तो कहीं न कहीं जो है उस लाइन पर भी जांच की जाएगी, क्योंकि औरत से कुछ ही देर पहले किडनैप किया गया किसी तरह से उनका भी शव मिला था और आज इस पुलिसकर्मी का भी शव मिला है। तो उस लाइन पर भी जांच की जाएगी, उसको उन तथ्यों को भी टटोला जाएगा। लेकिन वो इलाका जो था पुलवामा का था, ये इलाका शोपियां का है। तो इस मामले पे हर कड़ी को जोड़कर उस पर तहकीकात की जाएगी और पुलिस ने ही पूरी कोशिश करेगी कि जो अटैकर्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनको जो है पकड़ लिया जाए। जी, जिस वक्त अगवा किया गया जावेद को, क्या वो ड्यूटी पर तैनात थे या अपने घर पर थे? बिल्कुल घर पर थे, वो ड्यूटी पर नहीं थे। घर के बाहर बिल्कुल जो मेडिकल शॉप है वहां पर थे वो, जब सेंट्रल कार में बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स आए और उन्होंने उनको अगवा किया वहां से और अपने साथ गाड़ी में ले गए। फिर कुछ देर बाद एक पिक्चर भी वायरल हुई थी उनकी, जहां उनको देखा जा रहा था कि उनसे शायद इंट्रोगेट किया जा रहा था और उसके बाद पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला इस इलाके में। तमाम सुरक्षा एजेंसियां ज्वाइंट ऑपरेशन चल रही थी, मैसिव मैन हंट लगाया गया था। लेकिन आज सुबह उनको गांव वालों को उनका शव मिला है बारीवन इलाके में और उसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इत्तला की है और पुलिस ने अपनी कस्टडी में शव को लेकर जो है कार्रवाई शुरू की है। अब पहले लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी और फिर इस शव को परिवार को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद जो है केस जो रजिस्टर हुआ है उस पर आगे कार्रवाई होगी और पूरे इलाके में छानबीन होगी, आई विटनेस से बात होगी, तमाम तथ्यों को टटोला जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी कि आखिर ये पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि मिलिटेंट्स कौन थे जिन्होंने अगवा किया है या फिर कौन शख्स है जिसने इसको अगवा किया था। उस सब बातों को टटोल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपहरणकर्ताओं को कोई देख पाया था? गाड़ी को तो देखा, गाड़ी के बारे में जानकारी मिली, लेकिन जिस वक्त जावेद को अगवा किया गया कोई और वहां मौजूद नहीं था क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जिस वक्त उनको अगवा किया वो मेडिकल शॉप के आसपास से निसंदेही वहां पे कुछ लोग होते और उनसे भी बात होगी, आई विटनेस को भी इस मामले में टटोला जाएगा, उनसे भी बात होगी, हर एंगल से जांच होगी और कोशिश की जाएगी कि जो अपहरणकर्ता है उनको आइडेंटिफाई पहले किया जाए और उसके बाद उनका मैनहंट शुरू किया जाए। और जैसे कि बाकी केसों में भी आइडेंटिफिकेशन रिवील की गई थी, जो किडनैपिंग की हुई है आज से पहले तो केसेस ऐसे, और इसमें भी वैसे ही कार्रवाई होगी। आई विटनेस से जरूर बात होगी, जिस स्पॉट से ये किडनैप हुआ उस जगह पर भी जांच की जाएगी और जहां शव मिला वहां भी जांच की जाएगी। सब तत्वों को टटोल कर पहले आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद उनके खिलाफ मैनहंट होगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द केस को सॉल्व किया जाए। जी हमारे साथ आप बने रहिए खालिद। हमारे साथ के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। के सिन्हा साहब, एक और कांस्टेबल को अगवा करके, एक और जवान को अगवा करके आतंकी ये दिखा रहे हैं कि सीधे मुकाबला करने की अब ताकत उनमें नहीं बची है, लिहाजा वो जवानों को अगवा करेंगे और उनको शहीद करेंगे। ये बुजदिली उनकी एक बार फिर से सामने आई है। देखिए, ये तो जो जद्दोजहद चल रही है ये आतंकियों का एक तरह का हताशा है, आतंकियों की तरफ से एक चैलेंज भी है कि हम अपनी जो उनकी लड़ाई उनकी चल रही है हम उसको जारी रखेंगे। और ये देखिए, ये सारी कार्रवाइयां आपको साउथ कश्मीर के अंदर में दिखाई दे रही हैं, चाहे वो शोपियां है, पुलवामा है, या देखिए अभी उसकी जो बॉडी मिली है कुलगाम के अंदर में। और ये आप देखें, ये इलाका बढ़कर जब हम जाते हैं और ये पहुंच जाता है पूरा अनंतनाग तक, तो इसी इलाके से हमारी जो रास्ता है, जो यात्रा चल रही है, इसी रास्ते से हम इसको भी क्रॉस करना होता है। तो एक ये चैलेंज देते हैं, एक ये दिखाते हैं कि हम यहाँ एक्टिव हैं और एक फियर साइकोसिस वो पैदा करना चाहते हैं। के सिन्हा साहब, आप इसको एक चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं या आतंकियों की छटपटाहट के तौर पर देख रहे हैं कि अब वो सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, अब सीधे बंदूक लेकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके से एक मैसेज दे रहे हैं कि हम अगवा कर लेंगे, चोरी छुपे आएंगे और आपके जवानों की हत्या कर देंगे? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये लड़ाई है, जो जंग है, जो जंग चल रहा है, जिसको प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं या हाइब्रिड वॉर कर रहे हैं, ये आप इसको कहेंगे कि हम उसको ये पढ़ें कि नहीं अभी वो खत्म हो गया और वो छटपटाहट है और वो कर नहीं पा रहे।
ये जद्दोजहद चलती है। और देखिए इसका पूरा का पूरा जो ये है वो पाकिस्तान की तरफ से चलता है। अभी वो क्योंकि ज्यादा ऑपरेशन चल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो हमारी जो ये होनी चाहिए, जो हम करते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, कभी नरम पड़ जाते हैं, फिर उनको हम पनपने देते हैं और रीऑर्गेनाइज होते हैं, उन चीजों को हमें बंद करनी पड़ेगी। और इसको पूरे तरीके से जब तक नहीं खत्म होता है, और इसके टैप आपको पता होना चाहिए, नलका जो है उसकी जो एक्चुअल है वो पाकिस्तान के अंदर में है जहां से ये आती है। तो इसको पूरे इधर हिंटरलैंड जो हमारे इलाका है वहां पर हम अभी वही ऑपरेशन चल रही है, और एलओसी के ऊपर में उसके क्रॉस हमें पूरी तरह से इसको बर्बाद करना होगा, तब जाकर के ये जो है जंग खत्म होगी। के सिन्हा साहब, लेकिन ये एक नया तरीका आतंकियों का कि जवानों को अगवा करना और उसके बाद उनकी हत्या कर देना, ये एक के बाद एक ही दूसरा बड़ा मामला है। जी हाँ, देखिए ये फियर साइकोसिस क्या होता है, आप इसको कहेंगे कि चटपटाहट है, बौखलाहट है। देखिए वो एक उनके लिए है, जब भी कोई आप इसको दुश्मन की तरह देखें कि ये जो आतंकवादी हैं जो वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, जब ये होता है तो एक फियर साइकोसिस पैदा करने के लिए, खास करके सुरक्षा बलों के अंदर में। और देखिए वो डिमोरलाइज करना चाहते हैं JNK पुलिस के अंदर में। JNK जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक बहुत अच्छी एक संस्था है, मगर उसके कुछ एक परसेंटेज वो उनके साथ चल गए। तो इनको हताशा करने के लिए, जो देशभक्त हैं, जो अपने अच्छे काम कर रहे हैं, उन जवानों को हताशा पैदा करने के लिए, फियर साइकोसिस करने के लिए ये कार्रवाइयां होती है। मगर मेरे ख्याल से वो नहीं सक्सीड हो पाएंगे। हमारी ऑपरेशन और ज्यादा जोर पकड़नी चाहिए, और ज्यादा हमें इनको करना चाहिए, तभी हारेंगे। तो इन छोटी मोटी चीजों से, जबकि हमारी बहुत बड़ी लॉस है और सुरक्षा बल इन चीजों को जानती है, तो एक हताशा है, एक बुखलाहट है, एक ऐसे समय में उन्होंने ये किया है, और हताशा पैदा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस में वो इस तरह की काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दूसरी वारदात है जब घर पहुंचा था जवान और वहां से उसको अगवा कर लिया गया। आतंकी मान के चल रहे हैं कि जब घर पे होता है जवान तो उसके साथ सुरक्षा नहीं होती है, दूसरे जवान उसके साथ नहीं होते हैं, एक पूरा जो पुख्ता बंदोबस्त है वो उसके साथ नहीं है, इसलिए बहुत आसान मौका होता है कि आप अगवा कर ले घर से। हाँ, एब्सोल्युटली। अभी आपको याद होगा, आप थोड़े दिन पहले ही घटना हुई थी जिसमें एक राइफलमैन, औरंगजेब का नाम आपको याद होगा, जो कि राष्ट्रीय राइफल का था, और ईद के दौरान अपने घर जा रहा था, तब उसको अगवा कर लिया। उसके पहले आपको याद होगा हमारे फौज के ही जो लेफ्टिनेंट साहब थे, उमर फयाज साहब, वो अपनी शादी में, अपने चाचा के बेटे के शादी में जब आए तो उनको पकड़ कर अगवा करके उसका भी कत्ल कर लिया था। तो वो आप देखिए, ये इसी सिलसिले की, उसी कड़ी का ये हिस्सा है, और इसको आप उसी समय खत्म करेंगे जब आपकी देखिए सख्ती से कार्रवाई होगी, तभी। और मेरे ख्याल से वो हो रही है, उनकी बौखलाहट है। तो उस सिलसिले के अंदर में इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा, और कश्मीर की जनता को जो वहां पर है उनको यदि ये समझ आ जाए, क्योंकि उनका समझना और उनका सहयोग सुरक्षा बलों के लिए बहुत जरूरी है। के सिन्हा साहब, रात में अगवा किया गया था जावेद को और सुबह उनकी डेड बॉडी मिली है। इस बीच में क्या हमारे पास ऐसा कोई तकनीक, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आतंकी अगर अगवा करके ले जाते हैं, हम देख रहे हैं उनकी गाड़ी के बारे में पता लग जाता है, थोड़ी सी जानकारी होती है, उसके बावजूद हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं कौन सा संगठन है, कहां से आतंकी आए, कहां ले गए? देखिए क्या हुआ है, अब देखिए जब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस चले हैं, क्योंकि साउथ कश्मीर जिसको हम लोग लास्ट वेस्टर्न ऑफ आतंकवादी का गढ़ मानते हैं, वहां पर सेंध लग चुका था, क्योंकि काफी जगह हम पहली बार अपने पिकेट्स को लगा के, अपनी फौज की चौकियां लगा करके, और उनके लास्ट वेस्टर्न को हम खत्म हो रही थी। मगर जब आप सस्पेंशन ऑपरेशन किए, जब आप अपने को थोड़ा रोका, तो उनको एक रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है। जो आप कहते हैं कि नहीं उनको अगवा किया, क्या हमारे पास कोई तकनीक है? देखिए आप सोचे हैं, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो करीब 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। अभी आप साउथ कश्मीर की बात करें, जहां पर अभी वारदात हुई है, पुलवामा,
शोपियां या कुलगाम का इलाका, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है और इस 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इनको बहुत सहयोग है लोकल पॉपुलेशन का, लोकल पुलिस का। तो ये उनके लिए कार्रवाई करना बहुत आसान हो जाता है। और वहाँ का जो इलाका है दुर्गम है, पहाड़ों का इलाका है, जंगलात है, साउथ कश्मीर काफी दुर्गम इलाका है, तो इन जगहों में लेकर के जाना बहुत ये भी कहेंगे एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है इसको ट्रेस करना। मगर जब उसको आप छुट्टियों से किसी को उठाते हो तो पहला तो इंफॉर्मेशन का जो टाइम लैग है वो बहुत बढ़ जाता है। उस समय तो वो काफी दूर निकल चुके होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के सिन्हा साहब हमसे बात करने के लिए आपका। खालिद हुसैन जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, कोई जानकारी पुलिस की तरफ से आई है क्या? सर, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस लगातार जो है इनिशियल फॉर्मेलिटीज को अभी कर रही है और शव को बरामद किया गया है और फिर उस शव को परिजनों को भी बुला लिया गया है जिनको शव सौंपा जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज है और इसकी का जो है पहले लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी। हालांकि जब इसको किडनैप किया गया था तब से ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है जॉइंटली ऑपरेशन चला रही हैं इसको तलाशने की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन कुछ एसओपीज हैं जो पहले से ही आदेश दिए गए थे तमाम सुरक्षा बलों के कि वो बिना यूनिट को बताए या बिना कंसर्न पुलिस स्टेशन को बताए अपने घरों में न रहे। ये पिछले साल से ही एक एसओपी शुरू की गई थी, चाहे वो सेना का जवान हो, सीआरपीएफ या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का। उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से अब एब्डक्शंस होती हैं और फिर उनका किलिंग होती है, निसंदेह ही उन सारी जो एसओपीज है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये वारदातें बढ़ रही हैं, तो एक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं पुलिस को, जो घर जाते हैं छुट्टी पे, खासकर जो साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको कैसे जाना चाहिए, कैसे घर में रहना चाहिए, कैसे लोकल पुलिस स्टेशन को इतला करनी चाहिए या यूनिट को इतला करनी चाहिए। तो ये सब बातें अगर फॉलो होती है तो इन चीजों पे रोक लग सकती है। लेकिन क्योंकि खासतौर से कश्मीर के जवानों को अगवा करना, उनकी हत्या कर देना, ये क्या आतंकियों की तरफ से एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है कि कश्मीर के जो जवान हैं वो देशभक्ति के लिए, देश के लिए आतंकियों के खिलाफ लड़ाई न लड़ें, और यही दबाव बनाने की एक कोशिश है क्या ये? देखिए, बिल्कुल ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है जिसमें कि जो पुलिस कॉप्स हैं जो खासकर कश्मीर के रहने वाले हैं उनको डिमोरलाइज किया जाए और उन पर प्रेशर बढ़ाया जाए। और अब देखना ये होगा कि इसको अब कैसे टैकल किया जाता है, क्योंकि ये दूसरी किडनैपिंग है और उसके बाद किलिंग है। इस पर कोई एक एसओपी ऐसे जरूर रखना होगा कि जैसे कि हमने दोनों जगह देखा है, जब राइफलमैन औरंगजेब का मामला हुआ तब भी वो प्राइवेट कार में सफर कर रहे थे, और आज जो है ये कि ये भी विदाउट एनी प्रोटेक्शन जो है बाहर खड़े थे अपने घर के, और शाम के टाइम खड़े थे तो इनको अरेस्ट किया गया। तो निस्संदेह ही एक रणनीति जरूरी बनानी है इस मामले में कि कैसे जो है पुलिस कॉप्स इन इलाकों में जहाँ वनरेबल इलाके हैं उन इलाकों में बाहर घूमे या फिर निकले या फिर घर जाए। इन सब बातों को देखकर एक रणनीति बनाने की बिल्कुल जरूरत है जिसमें कि ऐसी घटनाओं से रोका जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो शव सौंप दिया गया है घर वालों को, लीगल फॉर्मेलिटीज हो रही है और इस इलाके में शुपियन में और खासकर कुलगाम की पेरिफेरीज में मैनहंट जो है वो तेज कर दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश। खालिद, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ इरफान हफीज लोन जुड़ गए हैं। इरफान हफीज लोन, 1 महीने के भीतर ये दूसरी घटना जब एक सुरक्षा बल के जवान को अगवा करके आतंकी शहीद कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। देखिए, आपको मालूम है ये पहली दफा नहीं हुआ। कश्मीर में हम पिछले 30 साल से ये खून ये देख रहे हैं जो ब्लडशेड यहाँ पर हो रहा है। हमने पहले भी यही हमारा मौक़िफ़ रहा है कि हमने कहीं जंग लड़े कश्मीर पे। ये प्रॉक्सी वॉर भी कहीं 30 साल से अब चल रहा है, चाहे सिविलियन हो चाहे वर्दी वाला हो, लोग मर रहे हैं। तो इसी कारण हम हमेशा ये गुजारिश करते हैं भारत सरकार से कि वो कश्मीर समस्या जो इसका मुख्य कारण है उसको सुलझाए ताकि ये जो खून खराबा है बंद हो।
अभी आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की मानव अधिकारों के उल्लंघन के हवाले से। तो सर वो रिपोर्ट, उसकी चर्चा मत कीजिए, उसको भारत सरकार खारिज कर चुकी है। और पाकिस्तान को दोनों इरफान हफीज लोन, उसको भारत सरकार खारिज कर चुकी है। और वो रिपोर्ट कैसे बनी थी इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। लेकिन ये बताइए कि कश्मीर का एक देशभक्त जिसको आतंकी एक बुज़दिल तरीके से अगवा करते हैं और हत्या कर देते हैं, उसकी तरफदारी कर रहे हैं आप, उन आतंकियों की तरफदारी कर रहे हैं आप। तो फोन कट गया है इरफान हफीज का, उन्होंने फोन रख दिया है। लेकिन आपको बता दें कि आतंकियों ने एक और जवान को अगवा किया और उसकी हत्या कर दी। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में कल कांस्टेबल जावेद डार का अपहरण किया गया था। कार से आए थे आतंकी, गाड़ी को देखा गया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आई है। अब सुबह सुबह जावेद का शव मिला है। पुलिस अभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ कह नहीं रही है, लेकिन उनका शव बरामद हो चुका है। आतंकियों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में कांस्टेबल जावेद डार का अपहरण हुआ। वो अपने घर पर गए थे और जिस वक्त वो अपने घर से बाहर कुछ सामान लाने के लिए मार्केट पहुंचे थे, उसी वक्त आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद जावेद डार की हत्या कर दी गई।